अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज ही इत्तेफाक से आईसीसी ने लेटेस्ट टीम रैंकिंग इशू की है और उसमें T20 फॉर्मेट में जो है ना इंडिया नो सरप्राइज एट नंबर 1। और उसके बाद जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो एशिया कप में इंडिया के साथ जो बाकी टीमें खेल रही हैं उसमें जो है पाकिस्तान नंबर 7 पे है रैंकिंग्स में, 8 पे जो है श्रीलंका है, 9 पे अफगानिस्तान है और 10 पे जो है बांग्लादेश है। 15 पोजीशन पे जो है वो अपना यूएई है और 28 पोजीशन पे ओमान है। हांगकांग जो मतलब खेल रही है इस एशिया कप में वो तो टॉप 20 में भी रैंक नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो मतलब इतना वाज़ेह जो गैप है इंडिया में और बाकी जो टीमें एशिया कप में खेल रही हैं इस फॉर्मेट में, आई थिंक इट जस्ट शोज़ कि इंडिया ने पिछले 1-2 साल में बहुत जो है प्रोग्रेस की है इस फॉर्मेट के अंदर विद अ न्यू अप्रोच, न्यू प्लेयर्स एंड लाइक नो वंडर दे वन द लास्ट T20 World Cup. But the best part was that even after the retirement of Rohit and Virat and a couple of other players in the T20 format, they just kept on just progressing well because वही वाली बात कि इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी है, बैकअप टैलेंट इतना है और क्योंकि IPL जो उनका मतलब एक मेजर टूर्नामेंट है मतलब लीग है उसकी मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी हाई हैं एंड द इंडियन प्लेयर्स गेट टू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। तो दैट इज़ वन रीज़न वाई इंडिया हैज़ मेड सो मच प्रोग्रेस इन T20 क्रिकेट। और उससे ये होता है कि जो लड़के हैं, नए लड़के हैं जो खेल रहे हैं IPL में, जो आते हैं खेलते हैं, वो इतना कॉन्फिडेंस गेन करते हैं कि लाइक यू नो उनकी जो अप्रोच है टूवर्ड्स T20 क्रिकेट इज़ वेरी लाइक मतलब कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। आज जिस तरह से लाइक नो सरप्राइज जिस तरह से इंडिया ने आज सूता है यूएई को, लाइक सिर्फ 106 बॉल मैच चला, शॉर्टेस्ट T20 फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ बॉल्स एंड लाइक इट वाज जस्ट टोटली वन साइडेड। और 15 टॉसेस हारने के बाद सूर्य कुमार यादव को जो है मौका मिला कि वो कैसे बोलते हैं पहले उसने टॉस जीता, उससे पहले बैटिंग का फैसला किया, अपना बॉलिंग का फैसला किया। और बॉलिंग जब की इंडिया के बॉलर्स ने तो लाइक यूएई वे जस्ट बोल्ड आउट फॉर व्हाट यू कॉल इट 57 इन अराउंड 13.1 ओवर्स। उसके इंडिया टुक हार्डली 4.3 ओवर्स टू लॉस्ट द विकेट ऑफ अभिषेक, लेकिन 4.3 ओवर्स में उन्होंने टारगेट पूरा कर दिया और वो आराम से मैच जीत गए। यानी ये टाई फिश हो गया मतलब बहुत जल्दी हाफ वे मार्क पे आप समझ लें कि टाई फिश हो चुका था। तो द विन टुडे बाय इंडिया इज़ नो सरप्राइज एंड द वे दे डोमिनेटेड द मैच इज़ नो सरप्राइज बिकॉज इंडिया इज़ लाइक आई सेड कि जो रैंकिंग को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है और जो बाकी टीमें एशिया कप में उनकी जो रैंकिंग है, ज़मीन आसमान में फ़र्क है। अब एक चीज़ कॉमन है श्रीलंका में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को शायद मैं इतना नहीं गिनूँ, लेकिन ये चारों टीमों में एक चीज़ कॉमन है, ये तीनों टीमों में कंसिस्टेंसी का फुकदान है। दे ऑल गुड टीम्स, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक दिन तो मतलब बहुत अच्छा खेलेंगे, एक दिन आपको पता ही नहीं होता कि कौन सी टीम आ रही है खेलने के लिए। तो इनकी कंसिस्टेंसी इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। श्रीलंका हैव कपल ऑफ वेरी गुड, दे आल्सो हैव अ वेरी गुड T20 टीम। अफगानिस्तान के पास भी बड़ी अच्छी टीम है, मतलब स्पेशली इन द बॉलिंग को अगर आप देखते हैं। बांग्लादेश ऑन पेपर ऑलवेज लुक गुड बट दे नेवर डिलीवर। और उसके बाद पाकिस्तान की बात ले लें तो पाकिस्तान एक नए तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा है, कुछ नए चेहरे आए हैं एंड दे आर प्रोग्रेसिंग वेल, दे आर डूइंग प्रीटी वेल। इंडिया को एडवांटेज ये है कि इंडिया के अंदर जो एक T20 फॉर्मेट के अंदर रिसेंट जो उन्होंने मैचेस खेले हैं बायलैटरल वगैरह भी और इवन T20 वर्ल्ड कप अगर हम गिने तो T20 वर्ल्ड कप में दे डिडंट लूज अ सिंगल मैच। तो इट जस्ट शोज कि जो रूटलेसनेस इंडिया की टीम में है मतलब T20 फॉर्मेट के अंदर, वो इन बाकी टीमों में हमें कंसिस्टेंटली नज़र नहीं आती। और T20 फॉर्मेट में एक टीम को अगर चैम्पियन बनना है, अगर नंबर 1 होना है तो दे हैव टू बी अटरली रूटलेस इन एवरी मैच दे प्ले। कोई लिहाज नहीं। अब यूएई से आज जब मैच हुआ तो कोई लिहाज नहीं किया इन्होंने, मतलब दुबई में तो कोई लिहाज नहीं किया इंडिया ने, बिल्कुल भी कोई लिहाज नहीं किया और उन्होंने मतलब बिल्कुल बुरी तरह सूद दिया। हालांकि एट वन स्टेज यूएई जब आज सरप्राइजिंगली बुमराह से 3 ओवर कराया पावर प्ले में सूर्य कुमार यादव ने, विच ही हैज़ डन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वरना वैसे जनरली 2 ओवर का स्पेल करके उसको फिर हटा देते हैं, पीछे के लिए रखते हैं। लेकिन आई थिंक बिकॉज ऑफ अपोजिशन दे सेट के आज 3 ओवर करा के देखते हैं। और जो बुमराह ने 3 ओवर कराया, 1 विकेट उसने ली उसकी कैसे बोलते हैं शरफू की। लेकिन मोहम्मद वसीम जो कप्तान है यूएई के, उन्होंने अच्छा खेला एंड एट वन स्टेज यूएई लुक प्रीटी गुड, यू नो, इन द पावर प्ले दे हैड मेड अराउंड 42 or 46 for 1 wicket and they
दे वर लुकिंग गुड, बट आफ्टर दैट तो फिर ऐसे वो कोलैप्स हुआ है कि ना पूछें। मतलब स्पिनर्स को तो कुलदीप को तो समझ ही नहीं पाए। कुलदीप 4 विकेटें ले गया एक ओवर में, मतलब 90 ओवर में तीन विकेटें ले गया एक ओवर में। ही फिनिश विद 4 विकेट्स प्लस शिवम दुबे जिसको बॉलिंग कराई तो उसने 3 विकेटें ले ली। तो लाइक यू नो इंडियन बॉलर्स वर दुबे एंड कुलदीप वर टोटली डोमिनेंट। तो जो आज खिलाया था, जो आज टीम खिलाई थी इसने, गंभीर ने, अगेन लाइक पाकिस्तान उसने भी बड़ा जोर दिया है बैटिंग डेप्थ के ऊपर। और ये चीज़ हमने टेस्ट में भी देखी, द रीसेंट टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड के। गंभीर को मतलब ज़्यादा आई थिंक ही इज़ मोर कंफर्टेबल व्हेन ही सीज दैट द बैटिंग इज़ गोइंग डीप डाउन। 7-8 नंबर पे बैटिंग जा रही है तो उसको थोड़ा सा सुकून हो जाता है। तो मसला ये है, सिंपल सी बात है कि इंडिया की डेप्थ जो थी आज वो बड़ी क्लियर नज़र आई। और नई ओपनिंग वो पार्टनरशिप ट्राई कर रहे हैं बिटवीन शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा। ये दोनों ने कहते हैं कि एज ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप्स में दे हैव बीन they have opened a number of times, अंडर 19 टीम से भी खेले हैं एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो एक नया ओपनिंग वो जो है जोड़ी अब स्टार्ट की गई है। I've said a lot on it already, so I won't say anything more on it। लेकिन संजू सैमसन को अब नीचे कर दिया मिडिल ऑर्डर में। वो तो शुक्र है कि संजू सैमसन को आज खिला दिया, जितेश शर्मा को उठा के ना खिलाया नहीं कि संजू सैमसन को अभी रिटेन किया हुआ है। तो संजू सैमसन तो बेचारा वही वाली बात है कि तलवार लटक रही है, वो जब तक के परफॉर्म करेगा तो खेलेगा, वरना जो है काम उतर जाएगा उसका बहुत जल्द। लेकिन वेरी वेरी लाइक एक तो यार सीधी बात है, इंडिया को बड़ा एडवांटेज होता है कि जब ये दुबई में खेलते हैं ना, ये लोग पूरी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलता है, अभी भी दुबई में खेला, आज भी दुबई में खेले, तो दे नो दुबई लाइक इनसाइड आउट ऑफ द हैंड। इनके बॉलर्स को भी पता है कि दुबई कैसी खेलती है, पिच कैसे खेलती है, और जब वो जिस टाइप की वो पिच खेलती है उसी टाइप के हिसाब से उनके बॉलर्स बॉलिंग करते हैं। बिकॉज दे ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड, दे ऑल्सो आप अक्षर पटेल ले लें, वरुण चक्रवर्ती ले लें, या कुलदीप ले लें, या बुमराह ले लें, इन सबको, हार्दिक पांड्या ने नई गेंद की, तो इन सबको पता है कैसे हमने बॉलिंग करनी है दुबई कंडीशन में। I think the biggest defeat that India suffered in Dubai in recent years was the one that the World Cup 2021 मैच that they lost to Pakistan, जिसमें I think 10 विकेटों से इनको मार पड़ी थी। लेकिन उसके अलावा तो जो है they have always been very dominant here। तो no surprise that they just totally ran over UAE। और UAE मतलब like you know when they played in the tri series with Pakistan and Afghanistan, they seemed to be, they put up some good fights, अच्छे टोटल्स भी किए, बॉलिंग भी उनकी बुरी नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि जैसे UAE जो है वो एक फाइट डाल सकती है अगेंस्ट इंडिया। लाइक दे कुड पुट अप अ गुड शो, दे कुड एटलीस्ट लाइक यू नो एक्सटेंड द मैच, टेक फुल डिस्टेंस जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसकी वजह ये थी कि यार मतलब कुलदीप यादव इज सच मतलब अच्छा बॉलर है, वो इतना क्वालिटी का बॉलर है कि वो तो फिर उसको काफ़ी दिनों बाद मौका मिला है खेलने का 11 में, क्योंकि पूरी इंग्लैंड सीरीज़ पे तो बेचारा बाहर बेंच पे बैठा रहा, तो उसने तो पूरा ही फ़ायदा उठा दिया उसका। और फिर शिवम दुबे, अब मसला इंडिया को जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये आ रहा है कि एडवांटेज इस सेंस में कि इनके पास एक स्पिनर ऑलराउंडर है अक्षर पटेल, जो कि अच्छी बैटिंग भी कर लेता है, बॉलर भी वो मतलब बड़ा टॉप क्लास है, कहीं भी उससे बॉलिंग करा लो। फिर हार्दिक पांड्या है सीजनड ऑलराउंडर, एंड देन नाउ शिवम दुबे। तो इनके पास 3 बड़े क्वालिटी ऑलराउंडर है जो कि मतलब खेलते हैं, तो दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल इट ऑप्शंस टू द कैप्टन। फिर डोंट फॉरगेट दैट अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग कर लेता है। अब पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड एंड कॉन्ट्रास्ट हैव ऑल्सो गॉट अ कपल ऑफ गुड ऑलराउंडर्स, लेकिन पाकिस्तान का अदर वे राउंड है। पाकिस्तान का अगर आप उस कैटेगरी में ऑलराउंडर कैटेगरी में गिनना करेंगे तो मोहम्मद नवाज़ एंड फ़हीम अशरफ उस कैटेगरी में आते हैं कि मतलब यूटिलिटी प्लेयर्स है, वो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं। एंड नवाज़ तो इन रिसेंट टाइम हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल विद बैट एंड बॉल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स, तो उसमें पाकिस्तान के 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, और इन सुफियान मुकीम एंड दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट अबरार। और बाकी जो साइम, सलमान अली आगा, ये जो बॉलिंग करते हैं, ये दे आर बेसिकली बैट्समैन, यू वोंट टर्न देम एज ऑलराउंडर्स राइट नाउ, दे आर बैट्समैन बॉलर्स। तो ये एक एडवांस थोड़ा इंडिया को एज है, और वो एज आपको नज़र आता है। लेकिन ये कि अभी लाइक इट्स टू अर्ली, यू नो, फर्स्ट मैच है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है, इसका कुछ पता नहीं होता है, एंड इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग वेल। आज इंडिया ने बिल्कुल जो है मौका ही नहीं दिया यूएई को उठने का। उनके बैट्समैनों ने शॉट्स खेलने की कोशिश की, जैसे ओवर में 3 विकेटें ली उसने, कुलदीप यादव ने, वो मतलब आते ही जो है वो पहली विकेट ही जो गिरी वो शॉट खेलते हुए गिरी, वो चोपड़ा की। तो वो तो यू नो लाइक आफ्टर दैट तो
मतलब कोई था ही नहीं, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं था कि यार अभी विकटें इतनी गिर चुकी है, यकायक विकटें गिर रही है, यानी कि 6 रन पे 10, उनकी जो 6 विकटें थी आखिरी, मतलब 6 या 8 विकटें, सॉरी 10 रन पे गिरी है सिर्फ यूएई के, ठीक है ना। तो कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं था कि यार जब विकटें इतनी जल्दी गिरी हुई है थोड़ा सा पार्टनरशिप लगा लो, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि पहला चीज़ जो होती है जैसी भी पिच हो, और पिच ऐसी थी, बुरी भी नहीं थी दुबई में, और फिर जब क्वालिटी बॉलिंग आप खेल रहे हैं तो पहला प्रोसेस तो ये होता है कि 20 ओवर तो खेल लो पूरे। तो व्हेन यू गेट अ चांस टू, व्हेन यू पुट इन टू बैट फर्स्ट, यू ट्राई टू प्ले द फुल 20 ओवर्स, लेकिन वो हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद लाइक जो टोटल इतना छोटा था, मतलब 58 का टारगेट, तो अभिषेक एंड गिल को कोई प्रेशर था ही नहीं, दे डिडंट गिव अ चांस, मतलब उन्हें आते ही जो है सुताई शुरू कर दी बॉलर्स की। एक विकेट गिरी अभिषेक की, लेकिन लाइक दे वर जस्ट हिटिंग अवे, यू नो, तो इट वाज नो बिग डील। सूर्य कुमार यादव आया, उसने आते ही जो है पहला छक्का दिया और ख़त्म, मैच ही ख़त्म हो गया। बट एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में ये चीज़ें होती हैं, मतलब यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू विल सी दैट द गुड मैचेस ओनली कम बिटवीन दी, मतलब ठीक है इसमें रैंकिंग नीचे है पाकिस्तान की, श्रीलंका की, अफगानिस्तान की, लेकिन जब इनका मैच होगा इंडिया से तो आपको कुछ बेहतर कॉम्पिटिटिव मैचेस नज़र आएंगे और मज़ा आएगा। एंड डोंट फॉरगेट कि श्रीलंका इन द लास्ट सीरीज दैट दे प्लेज अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, दे इन श्रीलंका सॉरी, दे पुट अप अ वेरी गुड फाइट अगेंस्ट इंडिया, और बल्कि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 1-1 सीरीज़ होती है शायद, श्रीलंका वो सीरीज़ जीता था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन ये है कि इट वाज अ वेरी गुड सीरीज़, और सूर्य कुमार ही उसमें जो था, यादवी कप्तान था। तो आई वॉन्ट लाइक असेस दिस मैच एज लाइक, मैं देख रहा था कि वो जो राइटअप्स आ रहे हैं उसमें वो बिल्कुल ऐसा अटर डोमिनेंस ऑफ इंडिया और ये वो करके, बट दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज दिस इज T20 क्रिकेट, जस्ट वन डे, एंड व्हेन लाइक यू नो क्वालिटी बॉलिंग का भी फ़र्क होता है, यूएई की बॉलिंग डिफरेंट है, अब आप अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ आप मारने जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द मैचेस गो, बट दैट्स ऑल गोइंग टू हैपन इन द फोर्थ स्टेज, क्योंकि अभी तो पास से इंडिया को तो जिस ग्रुप में डाला गया उसमें तो ओमान और वो है यूएई है, तो जो मज़े का मैच होगा उस ग्रुप में वही 14 वाला है जो पाकिस्तान और इंडिया का होगा, उसके अलावा तो कोई और मज़े का मैच नहीं है। तो ये थी सूरत हाल यार। बाकी अभी आज T20 है पहला इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, लेकिन वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द वेट आउटफील्ड। बाकी पाकिस्तान का तो कोई ऐसी कोई खास खबरें नहीं है यार, कोई नथिंग लाइक अनयूजुअल। तो दैट्स इट फॉर नाउ यार, आई विल वाइंड अप, और इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।